प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में जो हुआ वही पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वहीं बांग्लादेश में हो रहा है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश को राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ कार्यालय में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज में सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल परिवहन निगम और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ कार्यालयों में जनोपयोगी सुविधाएं बढ़ाएं, लोगों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, तकनीक का सहारा लें और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करें। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी दाव पेच चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में इसी बीच मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए मझवा और कटहेरी में निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा। एनडीए 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए की 2 सीटों पर सहयोगी दल के सदस्य लड़ते हैं, ऐसा इतिहास रहा है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीतें। जल्द ही 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। हम एनडीए को जीत सुनिश्चित कराएंगे। प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी के अंदरूनी घमासान को लेकर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष ने सवाल किया, क्या जो अंदर खाने में खटपट चल रही थी वो खत्म हो गई है या फिर उसे मामले को दबा दिया गया है। भाजपा में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हो रहा है। इस बीच सवाल तब बड़ा हुआ जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। खबर ये है कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सामने आई खबरों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के हालात की जानकारी दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। गोरखपुर शहर के लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पेंडलेगंज से फिराक चौराहे तक लगभग 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क को अप्रैल 2023 से 4 लेन करने का काम चल रहा है। इसके निर्माण पर 255 करोड़ की लागत आएगी। एक तरफ खड़ी इमारतें और दुकानें निर्माण कार्य को गति देने में बाधा बन रही थी, जिसे तोड़ दिया गया है। यूपी और राजस्थान के बाद रालोद अब बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली में भी पार्टी का विस्तार करेगा। इसी रणनीति के तहत हाल ही में राजेंद्र पंत को उत्तराखंड और डीपी लाला को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अन्य राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। 21-22 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह एमपी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने अपराधियों को शामिल करके अपनी पार्टी बनाई है। इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ये लोग हमेशा उन्हीं के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह परंपरा शुरू की थी। प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों को त्योहारों का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश मिले हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने सभी अभियंताओं को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अलावा पुलिस भर्ती परीक्षा के अवसर पर निर्बाध बिजली देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मचे सियासी हलचल के बीच सपा की तरफ से एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगामी शनिवार को वाराणसी जाएंगे। इसे लेकर सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव और पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि अखिलेश यादव शनिवार को प्राइवेट विमान से सुबह 10:45 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा लालगंज के लिए रवाना होंगे।